दिन्य हो, मोक्ष के मालिकाने दिन्य हो, दिन्य हो, अनंत कोटि संताने दिन्य हो, दिन्य हो, राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अनंते पथ पर काश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सब ले मान, तो सहज होते है संत दास। मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परस ताना। सत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। मूल प्राण उत्पत्ति का अंग चल रहा है। महाराज मूल प्राणों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई वो समझा रहे। सबसे महाराज जी ध्यान लगाकर बैठे थे। उनको सृष्टिकर्ता परमात्मा ने प्रसाद स्वरूप मंचा देवी को सौंपा, और फिर कई युगों तक उन्होंने मंचा देवी का उपयोग नहीं किया। फिर सृष्टिकर्ता परमात्मा की आकाशवाणी ऐसा उत्पन्न हो कि आप मिलकर इस सृष्टि की रचना करो, इस मांड को पाओ। तब उन्होंने धर्मराज ने पूछा कि कैसे मैं उपाऊं। तो परमात्मा ने अहू शब्द का भेद दिया, ओमकार का भेद दिया, प्रणव अक्षर का भेद दिया। उस भेद को पाकर धर्मराय ने एक पुरुष ध्यान के माध्यम से प्रकट किया, और फिर उस पुरुष को लेने धर्मराज और मंचा देवी दोनों दौड़े, लेकिन उस पुरुष ने कहा कि मैं आपके पास नहीं ठहरूंगा। तब फिर उनके लिए नारी का अंग बनाया गया, ध्यान के माध्यम से ही होगी। तब जाके फिर वो पुरुष ठहरा, और फिर चारों ने मिलकर धर्मराय, मंचा देवी, अहू और सहू, तो जो नारी का अंग था उसने 50 करोड़ योजन लंबे और चौड़े अंड का प्रकाश किया, और उसके अंदर भगवान विष्णु को पाया, वो भी ध्यान के माध्यम से। और भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी को पाया, और फिर ब्रह्मा जी स्थिर नहीं हो पाए। तब परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ध्यान की विधि सिखाई।
और ध्यान की विधि को सीखकर जब आनंद आया मन के अंदर, तब ब्रह्मा जी स्थिर हुए और ब्रह्मा जी ऊपर आए। अब आगे की बात महाराज फरमा रहे। ब्रह्मा सोच विचार शिष्ट मन शोभा किया, तब भ्रकुटी प्रकाश शिव ले दर्शन दिया। सगत किया प्रकाश विष्णु को वाज सुनाई, परनो मोकु आये पास में रहूं लुगाई। विष्णु सुरत कर जोड़ सगत को बेण सुनायो, जननी कै सुख राम विष्णु शरणागत आयो। फिर जब ऐसा ब्रह्मा जी स्थिर हुए, ब्रह्मा जी को ऐसा ध्यान का विचार बताया, तो ध्यान के विचार में ही ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता परमात्मा से प्रेरणा हुई। ब्रह्मा सोच विचार शिष्ट मन शोभा की, ऐसा मन के अंदर सृष्टि को रचने का गढ़ने का विचार सृष्टिकर्ता परमात्मा ने पैदा किया। तब ब्रह्मा जी ने, तब भ्रकुटी प्रकाश शिवले दर्शन दिए। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी का प्रकाश हुआ, शिव जी प्रकट हुए। इंड कटाक्ष ब्रह्म जल में भगवान विष्णु प्रकाशित हुए, प्रकट हुए, और उसके पश्चात ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, और उसके पश्चात भगवान शंकर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु तो सतोगुण के मालिक हैं, सतोगुण के देवता हैं, और ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं, और भगवान शंकर तमोगुण के देवता। तो तमोगुण के देवता का प्रकाश ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से हुआ। It's 8:15. ब्रह्मा सोच विचार शिष्ट मन शोभा किया, तब भ्रकुटी प्रकाश शिवले दर्शन दिए। और जो मंचा देवी थी, उसने शक्ति का अवतार धरा, शगत किया प्रकाश, यानी शक्ति प्रकाशित हुई। मंचा देवी ही शक्ति के रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होकर विष्णु को आवाज सुनाई। भगवान विष्णु को ऐसी बात कही, क्या कहा कि परनो मोको आए पास में रहूं लुका। हे विष्णु भगवान, आप मेरे साथ विवाह करो, शादी करो, परनो मेरे से, मैं आपके पास रहूंगी। तो विष्णु सुरत कर जोड़ सगत को बैण सुनाए। फिर भगवान विष्णु ने माता शक्ति को वचन सुनाए, कहे कि जननी के सुखराम विष्णु शरणागत, कि हे माता शक्ति, हम तो आपके द्वारा प्रकट हुए हैं, आपने हमें उपाया है, हम आपके साथ कैसे परण सकते हैं, हम तो आपके शरण में। ऐसी बात भगवान विष्णु ने माता शक्ति को कही। तो फिर माता शक्ति को ये बात दाई नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया कि वो भस्म 3 बार जाए ब्रह्मा को लिए, परनो मुझको आप राज सब तुमको दिया।
ब्रह्मा सोच मन माय बैण सो कहे सुनाई, तुम माता में पूत परनु किस विदाई। जब नटियो तिन बार विष्णु ब्रह्मा को मेट्या, शिव पे आई धाय परण संग्रह से भेड़ा। तब फिर इस प्रकार से माता शक्ति ने भगवान विष्णु को भस्म कर दिया और फिर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से वही बात कही जो भगवान विष्णु से कही थी, परनो मुझको आप, राज सब तुमको दिया। ये सारा त्रिलोकी का राज्य अब आपके पास है, आप इस त्रिलोकी के महाराजा हो। हे ब्रह्मा जी, आप मेरे साथ विवाह करो और विवाह करके त्रिलोकी की रचना करते हैं, ये पसारा करते हैं, मांड का विस्तार करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी मन में सोचा, ब्रह्मा सोच मन माय बैण सो कहे सुनाए, ऐसे वचन कहकर बताए कि तुम माता में पूत परनु किस विदाई। हे माता शक्ति, आप हमारी जननी हैं, आपने हमको उपाया है ध्यान के द्वारा। अब हम आपके साथ कैसे परण सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा वचन कहे, जब नटियो तीन बार, ब्रह्मा जी जब नट गए परणने से, तो विष्णु ब्रह्मा को मिट, पहले तो भगवान विष्णु को मिटा दिया था माता शक्ति ने, और फिर जब ब्रह्मा जी ने मना किया तो ब्रह्मा जी को भी मिटा दिया, और फिर माता शक्ति शिव पे आए धाई पर संग्रह से भगवान शंकर के पास आई और उनसे कहा कि आप मेरे साथ परनो, अपन साथ मिलकर रहेंगे और इस सृष्टि की रचना करें। तो ऐसी बात माता शक्ति की सुनकर भगवान शंकर ने कहा, सोचा मन में, शिव सोचो मन माय विष्णु ब्रह्मा सालिया, मैं नटियो तीन बार मोय कोई चूरण किया, तामे क्या सुख हो ये धुंध सु अकल उठाए, परनुंगो में आय वचन वाचा दो आई, मेरा वचन निभाए बेण खाली नहीं जावे, जन सुखिया कर जतन सब परने को आवे। तब भगवान शंकर ने सोचा कि देखो, इन्होंने विष्णु भगवान जैसे बड़े देवता को मिटा दिया, उन्होंने मना किया। माता शक्ति इतनी शक्तिशाली है, उन्होंने ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता को मिटा दिया, इतनी शक्तिशाली। यदि मैं भी नट जाऊंगा, मैं भी मना कर दूंगा, क्योंकि ये माता शक्ति तो हमें उपाने वाली, यदि मैं भी ऐसा उनको मना कर दूंगा तो मोही को चूर्ण किया, मुझे भी मिटा देंगे। तो तामे क्या सुख होई धुंध सो कल उठा, जब मिटा देंगे तो फिर उसमें क्या लाभ मिलेगा। दो को तो मिटा दिया हमारे सामने देखते देखते, अब हमको भी मिटा देंगे, क्या फायदा होगा। इससे तो अच्छा है कि जैसा वो कह रहे वैसा कर लेते, अकल के ऊपर से पर्दा हटाया और कह दिया माता शक्ति को भगवान शंकर ने कि परनुंगो में आय वचन वाचा दो, मैं आपके साथ विवाह करूंगा, शादी करूंगा, लेकिन मुझे वचन दो, तब करो। मेरा वचन निभाए बिन खाली नहीं जाए।
तो माता शक्ति ने कहा, जो मैंने कहा है विवाह करने का, पढ़ने का, उस वचन को तुम निभाओ, और मैं जो वचन दूंगी वो वचन भी मैं निभाऊंगी, खाली नहीं जाएगा। जन सुखिया कर जतन सब परने को। इस प्रकार से जतन करके, प्रयास करके पढ़ने को आए, तैयार हुए। भगवान विष्णु तैयार नहीं हुए तो उनको मिटा दिया, ब्रह्मा जी तैयार नहीं हुए तो उनको मिटा दिया। अब फिर दोनों को मिटते हुए देखकर भगवान शंकर सचेत हो गए, वो तैयार हो गए कि मैं भी तैयार नहीं होऊंगा तो मुझे ही मिटा देंगे, उससे क्या लाभ होगा। लेकिन वचन ले लिया। क्या वचन लिया? कहे मुख वचन विचार बैन तेरा सब मानू, शिव को सगत सराय मरद तो ही को जानू। शिव के वचन उचार बप दूजो तुम धारो, ब्रह्मा विष्णु पाय शिष्ट को करो पसारो। दोन्यों कर पे दास रूप दूजो धर आई, जन सुखिया शिव उठ पलो गए बहा संभाई। क्या किया? कहे मुख वचन विचार बैठ तेरा सब। भगवान शंकर ने माता शक्ति की मुख की ओर देखते हुए सोच विचार कर, अकल उपाकर कहा, समझदारी कि बैन तेरा सब, जो आप कहोगे मैं करूंगा। जब ऐसी बात भगवान शंकर ने माता शक्ति को कहा तो माता शक्ति प्रसन्न हो गई। शिव को सगत सराय, माता शक्ति ने भगवान शंकर की सराहना की कि देखो, भगवान विष्णु ने बात नहीं मानी तो मैंने उनको मिटा दिया, ब्रह्मा जी ने बात नहीं मानी तो मैंने उनको मिटा दिया, अब आपने बात मानी तो आप साधुवाद के पात्र हैं, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। शिव को सगत सराय, और क्या था? मर्द तो ही को जाए। आप ही समझदार हैं, आप ही मर्द हैं, आप ही अच्छे हैं जो आपने इतनी समझदारी से काम किया। आप होशियार हैं। तो फिर भगवान शंकर ने कहा, शिव के वचन उचार बप दूजो दूजो तुम धार, कि मैं इस शरीर से विवाह नहीं करूंगा, आपके इस शरीर से। आपका ये शरीर तो माता का शरीर है, आपको यदि मेरे साथ विवाह करना है तो आप दूसरे शरीर को धारण करें। एक वचन तो ये ले लिया, और दूसरा वचन क्या लिया कि ब्रह्मा विष्णु उपाय शिष्ट को करो पसारो। जो आपने ब्रह्मा जी को मिटा दिया था, भगवान विष्णु को मिटा दिया था, उनको वापस से उपाओ। बिना भगवान विष्णु के और बिना भगवान ब्रह्मा जी के इस सृष्टि की रचना कैसे होगी? यानी बिना सत्वगुण के, बिना रजोगुण के इस सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, प्रतिपाल कैसे होगा? तो दोनों कर पैदास रूप दूजो धरा। तब माता शक्ति ने फिर से भगवान विष्णु को उपा दिया ध्यान के माध्यम से, और फिर से ब्रह्मा जी को उपा दिया जो मिटाया था, और फिर दूसरा रूप धरकर आई। जन सुखिया शिव उठ पलो गए बहा संभाई। फिर भगवान शंकर ने उसके साथ विवाह कर लिया, शादी कर ली। अब आगे की बात महाराज बता रहे, खींच चलिया शिव धाई, सगत लारे शिव आवे। आप अटल उन जाग विष्णु को पास बुलावे। ब्रह्मा के संग हो ये विष्णु के संग पठाई,
आप रहे में युद्ध कला सुनार हुई आई। दियो बताए शिष्ट ऐसे विध करिए, अप तत सुखी राम ताई सुधरणी धरिए। तब फिर आगे शादी विवाह करने के बाद भगवान शंकर आगे आगे और पीछे पीछे शक्ति खेच चलिया शिव धाय, सगत लारे सेवा। शक्ति लारे यानी पीछे, विवाह हो गया तो पति आगे और पत्नी पीछे। आप अटल हो जाग विष्णु को पास बुलाओ। वो एक स्थान पर बैठ गए और भगवान विष्णु को पास में बुलाया, उनके पास ही बुला लिया, और ब्रह्मा जी को भी पास में बुला लिया। ब्रह्मा के संग होई, विष्णु के संग पठाई, और शक्ति ने दूसरा शरीर धर के विष्णु के संग भी शादी की और ब्रह्मा जी के संग भी शादी की। आप रहे में जो खड़ा सुनार हुए। स्वयं माता शक्ति तो अलग से रही और पूर्णकाल की कला से, सृष्टिकर्ता परमात्मा के कला से तीन नारियों का रूप धर के आ गई। भगवान शंकर के लिए अलग, भगवान विष्णु के लिए अलग और ब्रह्मा जी के लिए अलग। तीनों है एक ही, लेकिन तीन रूप धर लिए, शक्ति नहीं। और दियो बताए शिष्ट ऐसी विध करिए, और उन्होंने बताया इस सृष्टि की रचना इस प्रकार से करो। कैसे करें? अपतत् सुख राम ताई सु धरनी धरी। इस ब्रह्म कटाक्ष इंड जल के अंदर, अप तत्व के ऊपर, जल तत्व के ऊपर इस धरनी को धरो। इस प्रकार से जरो धरो जैसे दूध के अंदर थर आती, वैसे ही जल के अंदर पृथ्वी जहां भूभाग है वो थर है। उस प्रकार से जल के ऊपर धरती को ठहराओ। अब तत्व सुखराम ताहिसु धरनी धरी, जल तत्व के ऊपर धरती को ठहरा दे। भुंज कियो तब आय तत्व को भेद भेव बतायो, शिष्ट करण सब जीव पीव से धर्म ले आयो। हम तुम सबीन माय पांच आपन मज होई, जीव करण विस्तार सगत सुसंग संजोई। लख 84 जात है जीव अनंता होय, जन सुखिया इन पांच को बप बनायो जोई। क्या की गुंज कियो तब आय तत्व को भेव बताए। इस प्रकार से गुंज की यानी आवाज की, बात की, और पांच तत्वों का वेद बताया। अप तत्व यानी जल तत्व, उसके ऊपर मही तत्व यानी पृथ्वी तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सब का भेद बताया। चित जल पावक गगन समीर, इन पांच तत्वों के विस्तार का भेद बताया। गुंज कियो तब आय, तत्व को भेव बतायो, और शिष्ट करण सब जीव पीव से धर्म ले आए। कौन लाए? धर्मराज। किनसे लाया? पीव से। पीव कौन है? सृष्टिकर्ता परमात्मा, उनका ही आदेश हुआ।
धर्मराय को कि मैंने प्रसाद स्वरूप तुम्हें मंचा देवी दी, तो इससे आप त्रिलोकी का विस्तार करो। इस त्रिलोकी के अंदर 84 लाख प्रकार के सब, सृष्टि के अंदर 84 लाख प्रकार के सब जीवों का उपाव, तो शिष्ट करण सब जीव पीव से धर्म ले आए। धर्मराज सृष्टिकर्ता परमात्मा से 84 लाख जीवा झुंड का उपाने का भेव लेकर आया। हम तुम इन सब माय पांच आपन मज होई। क्या कहा कि हम तुम सब इन माय पांच आपन मज। ये जो पांच तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये अपने भीतर है और हम और तुम सब इनके भीतर। हम और तुम कौन? सभी आ गए इसमें, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और धर्मराज। हम तुम सब इन माय, सभी मिले हुए सब पांच आपन में जो, और ये पांच तत्वों का, पांच तत्व हमारे भीतर है, हम इनके भीतर है। अब जीव करण विस्तार सगत सुसंग सजोई। अब जीवों का विस्तार करने के लिए शक्ति से संग का संयोग बना। तो ये पांच तत्वों से और ब्रह्मा विष्णु महादेव के तीनों गुणों से, सत्व रजोतम तम से और शक्ति से, इन सब के संग से, इन सब के संयोजन से लख 84 जात है जीवनंता हो। इनके संयोग से 84 लाख प्रकार के जीव बने, अनंतई जीव बने 84 लाख में। 84 लाख तो प्रकार है, अब एक एक प्रकार में अनंत जीव, गिनती नहीं। लख 84 जात है, लख 84 तो जात है, लेकिन इसमें एक जात में कितने जीव है? जीव अनंता होय जन सुखिया इन पांच को बप बनायो जो। मैंने इस प्रकार से इन पांच तत्वों का सबका शरीर बना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों के संयोजन से, तीन गुणों के संयोग से और शक्ति के संयोग से ये सब का शरीर बनाया है। भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। खट क्रिया आचार ले रे नाम समान नहीं कोई। खट क्रिया आचार ले रे नाम समान नहीं कोई। कल युग में फल ना लगे रे नाम बिना धर्म सोई। कल युग में फल ना लगे रे नाम बिना धर्म सोई। भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे तपस्या जोग कहाय। जत सत त्याग मुनीश्वरा रे तपस्या जोग कहाय। नाम समानो को नहीं रे सब धर्म से जग माय। नाम समानो को नहीं रे सब धर्म से जग माय। भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। काशी करवत झाप ले रे अनतज जे पै खाय। काशी करवत जाप ले रे अनतज जे पै खाय। नाम समाना को नहीं रे अभय दान जग माय।
नाम समाना को नहीं रे, अभय दान जग माय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय, सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय, कल युग में सुख राम कहे, हरि बिन निर्फल थाय, कल युग में सुख राम कहे, हरि बिन निर्फल थाय, भजो तो हरि बिन दूर तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।